नमस्कार दोस्तों। आज मैं जो पैरा लेकर आया हूँ ये है गोल्डन विंडो यानी सुनहरी खिड़की पे लिखी हुई एक पैरा है। ठीक है, उसी पैरा को लेकर आया हूँ। मैं आपको इस पैरा का हर एक लाइन हर एक वर्ड को सही से इंग्लिश में ट्रांसलेशन और साथ ही साथ जो भी वर्ड्स हैं, ठीक है, उसका अगर वर्ब है तो उसके वो कौन से फॉर्म में है वे सभी का ट्रांसलेशन करके दिखाऊंगा, ताकि आपको सही से इंग्लिश पढ़ने समझने आनी चाहिए। क्योंकि आजकल के टाइम में जब तक आपको इंग्लिश अच्छे से नहीं आती है तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बिना देरी का वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और जितने भी इसमें इम्पोर्टेंट्स वर्ड्स है उसका आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे गोल्डन विंडो का अर्थ होता है सुनहरी खिड़की। ठीक है, सुनहरी खिड़की। ठीक है, यहाँ पे एस लगा इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा खिड़कियाँ। ठीक है, ये हर्षिकाल इधर से देना चाहिए, इधर से दे दिए क्योंकि यहाँ पे एस हम नोटिस नहीं किए थे। ठीक है, चलिए देखते हैं। लिटिल मोली लिव्ड इन ए स्मॉल ब्यूटीफुल टाउन। अब देखिए इस सेंटेंस का हम सही से पहले ट्रांसलेशन करते हैं हिंदी में। ठीक है, लिटिल मोली। ठीक है, देखिए यहाँ पे मोली जो है ना कोई लड़की है। ठीक है, लिटिल मतलब क्या छोटी होती है, यानी छोटी मोली रहती थी। यहाँ पे क्या है वर्ब का दूसरा रूप है। लिव मीन्स होता है रहना। जैसे यहाँ पे देखिए लिव लिखा है। ठीक है, लिव्ड लिखा है ना, देखिए यहाँ पे लिव मीन्स होता है रहना। ठीक है, लिव पे ये क्या हुआ वर्ब फर्स्ट का फर्स्ट फॉर्म हो गया। ठीक है, इसका होता है LIVED लिव्ड और LIVED लिव्ड, यानी ये V2 हो गया और ये V3 हो गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो है ना ये V2 का यूज हुआ है। ठीक है, ये हमेशा क्या दर्शाता है था थे क्यों। ठीक है, और ये हमेशा वर्तमान काल को दर्शाता है, ये हमेशा पास्ट टेंस को दर्शाता है। ठीक है, और ये जो है ये हमेशा चुका चुकी यानी परफेक्ट टेंस को दर्शाता है, चाहे वो पास्ट में हो, प्रेजेंट में हो या फिर फ्यूचर में हो। ठीक है, जहाँ पे परफेक्ट टेंस का यूज होता है वहाँ पे क्या होता है वर्ब का तीसरा रूप का यूज किया जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे क्या द लिटिल मोली लिव्ड, लिव यहाँ पे लिव मीन्स होना रहना होता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा लिव्ड है इसलिए यहाँ पे क्या रहता था, रहता था। ठीक है, यहाँ पे अगर ये रहता तो ये इसका मतलब हो जाता है रहता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा रहता था। और इसका मतलब क्या अगर ये रहता, अगर इसका सेंस वहाँ पे आता तो इसका क्या हो जाता रह चुका था या फिर वहाँ पे रहते चुके थे। ठीक है, चलिए यहाँ पे इसका सेंस यहाँ पे क्या होगा रहता था। ठीक है, द लिटिल मोल, देखिए यहाँ पे द लिटिल मोली लिव्ड इन ए स्मॉल ब्यूटीफुल टाउन। लिटिल मोली यानी एक छोटी लड़की है, लिव्ड मतलब रहा करती थी या फिर रहती थी। इन मीन्स होता है मैं, ए स्मॉल मतलब होता है एक छोटी, ब्यूटीफुल टाउन मतलब होता है सुंदर सी, सुंदर या फिर खूबसूरत से शहर में। ठीक है, लिटिल मोली रहा करती थी या रहती थी एक छोटी सी सुंदर सी शहर में। ठीक है, हर टीनी हाउस, टीनी मीन्स होता है छोटा। ठीक है, यहाँ पे लिखा हर मतलब उसका, टीनी हाउस मतलब उसका छोटा घर, ईज ठीक है निर्मित थी, यानी कॉन्सेंट्रेटेड मीन्स होता है निर्मित या फिर बना हुआ था। ठीक है, कहाँ ऑन द बैंक ऑफ ए ब्यूटीफुल रिवर, कहने का मतलब ये है कि उसका एक छोटा सा घर, ठीक है, कहाँ पे था नदियाँ यानी एक खूबसूरत नदी के किनारे के पास था। ठीक है, हर टिनी हाउस इज कॉन्स्टिट्यूटेड मतलब उसका घर निर्मित है पे बना हुआ था, ऑन द बैंक यानी के किनारे। ठीक है, यानी नदी, यहाँ देखिए ऑफ ए ब्यूटीफुल रिवर यानी नदी एक खूबसूरत, ए ब्यूटीफुल रिवर का होता है एक खूबसूरत नदी के किनारे। ठीक है, उसका घर क्या था बना था, या फिर एक खूबसूरत नदी के किनारे पे उसका क्या था घर था। ठीक है, यहाँ देखो सी वाज ए ओनली डॉटर फॉर हर पेरेंट्स। ओनली डॉटर मीन्स होता है, देखिएगा ठीक है हम यहाँ पे फिर से लिख दे रहे हैं। ठीक है, ONLY ओनली डॉटर मीन्स होता है एक लौती बेटी, लौती बेटी। ठीक है, अगर हम उसमें अगर लिखते हैं तो इसलिए क्या होगा थोड़ा सा गंदा हो जाएगा, इसलिए साफ साफ यहाँ नहीं दिखेगा, इसलिए जो भी इंपॉर्टेंस वर्ड है उसी को वहाँ पे लिखें। ठीक है, ओनली डॉटर्स की मत से होता है क्या होता है एक लौती बेटी को क्या बोलते हैं ओनली डॉटर्स। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे देखिए सी वाजे, ठीक है उस सी वाजे
ओनली डॉटर फॉर हर पेरेंट्स, यानी वह जो थी, ठीक है, यानी वह जो थी वो क्या थी, अपने माता पिता यानी अपने पेरेंट्स के एक लौती बेटी थी, ठीक है। आल्दो मीन्स होता है हालांकि, ठीक है, आल्दो मीन्स क्या होता है, हालांकि होता है। दे वर नॉट, ठीक है, दे वर नॉट वेरी रिच, यानी वे क्या थे, नहीं थे। वर नॉट का मतलब क्या होता है, मतलब ये इसका सेंस क्या होगा, था थी क्या होगा, ठीक है, और यहाँ पे नॉट लगा हुआ इसलिए मतलब नहीं होगा, ठीक है, यानी वे नहीं थे, ठीक है, वे नहीं थे। वेरी रिच यानी बहुत अमीर, ठीक है, वे बहुत अमीर नहीं थे। दे लिव्ड हैप्पली, यानी वे लोग क्या करते थे, खुशी से रहा करते थे, ठीक है, उनके माता पिता, ठीक है, लिटिल मोली ये सभी क्या खुशी से वहाँ पे रहा करते थे, ठीक है। यहाँ भी ईडी का प्रयोग है इसलिए यहाँ पे क्या, यहाँ पे था का भी यूज होगा, ठीक है, यानी वे रहते थे हैप्पली यानी खुशी से, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं पैराग्राफ क्या है, ठीक है। हर हाउस वाज, ठीक है, हर हाउस वाज सराउंडेड, सराउंडेड मीन्स क्या होता है, घिरा होना होता है। बाय हग्स ट्री, हग्स मीन्स होता है विशाल, ट्री मीन्स क्या होता है, पेड़ होता है, ठीक है। उसका घर था क्या, सराउंडेड मतलब घिरा हुआ था, उसका घर घिरा हुआ था किसके द्वारा, विशाल विशाल पेड़ों से यानी बड़े बड़े वृक्षों और ब्यूटीफुल प्लांट यानी खूबसूरत पौधों। ब्यूटीफुल मीन्स क्या होता है, सुंदर या खूबसूरत, ठीक है। अब प्लांट मीन्स क्या होता है, पौधा होता है, ठीक है। यानी हर हाउस घिरा सराउंडेड यानी उसका घर घिरा हुआ था, क्योंकि यहाँ पे क्या है वाज का सेंस है इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे वाज इसलिए यहाँ पे क्या होगा, था थी का यूज होगा, ठीक है। हर हाउस, ठीक है, हर हाउस वाज सराउंडेड यानी उसका घर घिरा हुआ था, ठीक है, बाय हग्स ट्रीज एंड ब्यूटीफुल प्लांट, विशाल वृक्षों और सुंदर पौधों से, ठीक है। अब यहाँ देखिए इट वाज ए सिंगल बेडेड रूम, यानी यह जो उसका घर जो था, यानी उसका घर क्या था, इट वाज ए सिंगल बेडेड मतलब क्या, एक बिस्तर वाला घर था, ठीक है, यह था, ठीक है, यह थी या फिर यह था एक सिंगल वाला हाउस मतलब एक एक बेड वाला घर, ठीक है। सिंगल बेडेड मीन्स होता है एक बिस्तर, ठीक है, एक बिस्तर जिसमें होता है उसको सिंगल बेडेड बोलते हैं, ठीक है। जिसमें दो बिस्तर होता है उसको बोलते हैं डबल बेडेड, ठीक है। यानी उसका जो घर था, यानी यह जो घर था वो क्या था, सिंगल बेडेड रूम था, ठीक है, यानी एक बेड वाला क्या कमरा था, ठीक है, जो क्या था मेड ऑफ वुड्स यानी जो लकड़ियों का था बना हुआ था, ठीक है, जो लकड़ियों का बना था, ठीक है। मेड ऑफ वुड मीन्स होता है, वुड मीन्स क्या होता है, लकड़ी होता है, ऑफ मीन्स का, और मेड मीन्स क्या होता है, बना बनाना, ठीक है, जो लकड़ियों का बना था, समझ में आ रहा है। अब आगे देखते हैं मोली डिड नॉट लाइक, मोली नहीं किया करती थी, ठीक है, डिड नॉट मीन्स क्या होता है, नहीं, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, था थी का सेंस आएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है ये आपको बताइएगा ये कौन सा टेंस का है बताइए, तो हम बताते ये पास्ट इंडिफिनिट टेंस का यूज होगा इसमें, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या डिड को केवल और केवल पास्ट इंडिफिनिट टेंस में ही यूज किया जाता है, ठीक है। मोली नहीं करती थी, ठीक है, लाइक हर हाउस यानी अपने घर को, ये लाइक मीन्स क्या होता है, पसंद, ठीक है। मोली को अपना घर पसंद नहीं था, ठीक है, वेरी मच यानी कुछ खास, ठीक है। मोली डिड नॉट लाइक, मोली को खास मतलब मोली को पसंद नहीं था, हर हाउस अपना घर, ठीक है, वेरी मच मतलब होता है कुछ खास, ठीक है। कहने का मतलब यह है कि मोली को अपना घर कुछ खास पसंद नहीं था, क्यों नहीं था देखते हैं, ठीक है। दे लेफ्ट यानी उसे लगने लगा या फिर उसे महसूस हुआ कि, दैट मीन्स क्या होता है, की होता है, हाँ। द हाउस वाज टू स्मॉल यानी उसका जो घर था, ठीक है, यानी बहुत छोटा था, एंड नॉट वेरी नीट और साफ सुथरा भी नहीं था, यानी उसका घर यानी क्या लगने लगा कि जो घर है, ठीक है, घर नहीं जो घर है, ठीक है, घर था टू स्मॉल यानी बहुत छोटा, एंड नॉट वेरी नीट और साफ सुथरा भी नहीं था, ठीक है। लिटिल मोली वाज वेरी फॉन्ड, लिटिल मोजी क्या यहाँ पे क्या होगा, था थी का सेंस आएगा, ठीक है, वेरी फॉन्ड मतलब बहुत पसंद, ठीक है। लिटिल मोली वाज वेरी फॉन्ड यानी लिटिल मोली बहुत पसंद करती थी, ठीक है, यहाँ भी क्या होगा, था थी का सेंस होगा, ठीक है। लिटिल मोली बहुत पसंद करती थी ऑफ द माउंटेन यानी पहाड़ को क्या वो मोस्टली कह सकते हैं लिटिल मोली को क्या पसंद बहुत ज़्यादा था, यानी पहाड़ को लिटिल मोली को पहाड़ क्या बहुत पसंद था, यानी बहुत ज़्यादा पसंद था,
ठीक है। दे स्टेप एंड स्लोपी माउंटेन, ठीक है, हैड ए ब्यूटीफुल, ठीक है। दे स्टेप मीन्स क्या होता है खड़ी, एंड स्लोपी मतलब क्या होता है ढलानदार, ठीक है। जो खड़ी है और जो ढलानदार पर्वत है, ठीक है। दे स्टेप एंड स्लोपी माउंटेन हैड ए ब्यूटीफुल, ठीक है। बट क्या है एबेंडेंट मीन्स होता है परित्याग, मतलब जो उसको छोड़ देता है, ठीक है। कैस्टल मीन्स क्या होता है घर, यानी इमोर्टल मतलब क्या होता है परित्याग, यानी जिस घर को छोड़ देता है, ठीक है। कैस्टल मीन्स होता है घर, लाइक मीन्स होता है पसंद करना, होम मीन्स होता है घर, ठीक है, यानी ठीक है। फिर विथ गोल्डन विंडो यानी गोल्डन घर वाले, यानी गोल्डन यानी सुनहरी खिड़की वाले, ठीक है, घर को क्या कर देते हैं, यानी सुनहरी खिड़की वाले जो घर था, ठीक है, जो छोड़ चुका था, ठीक है। बट लेकिन यहाँ पे इसको हम सही से आपको एक बार ट्रांसलेशन करके बताते हैं, ठीक है। यानी जो, ठीक है, खड़ी और ढलानदार पर्वत थी, ठीक है, हैड ए ब्यूटीफुल यानी वो क्या थी बहुत ही खूबसूरत थी, ठीक है। खड़ी और ढलानदार पर्वत क्या थे बहुत ही खूबसूरत थी, लेकिन अबेंडेंट कैस्टल मतलब क्या होता है जो घर को छोड़ देता है, ठीक है, यानी बहुत दिन से पुराना घर पड़ा हुआ है उसको क्या बोलते हैं अबेंडेंट कैस्टल, ठीक है, यानी छोड़े हुए घर यानी परित्यक्ति घर, ठीक है। लाइक होम विथ गोल्डन विंडो यानी क्या था गोल्डन विंडो के साथ जो थी वो क्या थी बहुत ही खूबसूरत थी, ठीक है। अगला देखें तो क्या है, हाँ सी लाइक वह पसंद करती थी द होम, ठीक है, उस घर को, ठीक है, वह घर को पसंद करती थी। सी लाइक मतलब वह, लाइक मतलब क्या था पसंद करना होता है, ठीक है, यहाँ पे ईडी लगा है इसलिए पसंद करती थी, ठीक है, द होम यानी घर को। ऑन टॉप ऑफ द माउंटेन यानी माउंटेन के ऊपर जो घर था, यानी माउंटेन के पर्वत पहाड़ के ऊपर जो घर था, ठीक है। टॉप ऑन, ठीक है, यहाँ पे टॉप ऑफ, ठीक है, टॉप ऑन टॉप ऑफ, ठीक है। ऑन टॉप ऑफ का मतलब होता है यानी पर्वत के ऊपर, ठीक है, यानी पर्वत के ऊपर यानी पहाड़ के ऊपर जो घर था उससे क्या करती थी मौली बहुत पसंद क्या करती थी, क्योंकि बिकॉज ऑफ ग्लेटिंग गोल्डन विंडो, ठीक है, क्योंकि गोल्डन विंडो क्या करती थी बहुत ज़्यादा चमकती थी, ठीक है, यानी वो ग्लेजिंग करती थी, समझ में आ रहा है, इसलिए उसकी क्या उसने थी मतलब इसलिए मौली क्या करती थी उसे बहुत ज़्यादा पसंद किया करती थी, ठीक है। द विंडोज स्पार्क एंड ग्लेजिंग सो ब्यूटीफुल जो खिड़की था, ठीक है, यानी खिड़की तो वो क्या था स्पार्क यानी चमकती थी, ठीक है, ग्लेज मतलब सो ब्यूटीफुल यानी बहुत ज़्यादा वो खिड़की क्या करती थी चमकती थी। दैट लिटिल मोली वाज कम्प्लीटली मेमोराइज्ड जिस कारण से या फिर जिस वजह से, ठीक है, लिटिल मोली क्या करती थी लिटिल मोली हो गई मतलब लिटिल मोली थी, ठीक है, कम्प्लीटली मतलब पूरी तरह से, मंत्रमुग्ध मतलब होता है मेमोराइज में से होता है मंत्रमुग्ध, मतलब जैसे कि कोई गाना सुनते हैं आप उसके ऊपर क्या होते हैं झूम जाते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं मंत्रमुग्ध, ठीक है। आप कोई मिठाई खाते हैं आपको बहुत अच्छा लगता है मतलब उसके पीछे आप क्या होते हैं मतलब बहुत ज़्यादा आशिक हो जाते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं मंत्रमुग्ध, मतलब कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है, कोई चीज़ को देख के, ठीक है, जैसे कि आपको गाड़ी है उस गाड़ी को देख के क्या आपको बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है उस मतलब उसके पीछे आप क्या हुआ मंत्रमुग्ध हो गया, ठीक है। इसका मतलब हुआ द विंडो यानी जो खिड़की थी, ठीक है, द विंडो यानी खिड़कियाँ, द विंडो यानी खिड़कियाँ इस पालकी एंड ग्लेज सो ब्यूटीफुल वो चमकती थी क्या बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। दैट जो लिटिल मोली वाज कम्प्लीटली मेमोराइज जो क्या हुआ लिटिल मोली यानी छोटी मोली जो है वो कम्प्लीटली क्या पूरी तरह से मेमोराइज यानी मंत्रमुग्ध हो जाती थी या हो गई, ठीक है। अगला है सी वेंट क्रेजी वो पागल हो गई या फिर वो दीवानी हो गई, क्रेजी मीन्स क्या होता है पागल या फिर दीवानी, ठीक है, वेंट मीन्स हो गई, ठीक है, वह पागल या दीवानी बन गई, ठीक है, बन गई फॉर द यहाँ देखिए फॉर दैट, ठीक है, यानी यहाँ देखिए सी वेंट क्रेजी फॉर दैट, ठीक है, द ग्लेटिंग गोल्डन विंडो यानी क्या हुआ यानी वो मतलब गोल्डन विंडो की जो है गोल्डन खिड़कियाँ जो है उसके चमक की वो क्या हो गई दीवानी हो गई, ठीक है। सी स्टार्ट टू हेट हर होम हाउस और वह शुरू करने लगी यानी वह नफरत करने लगी, ठीक है। सी स्टार्ट टू हर्ट मतलब होता है नफरत करने लगी, हर यानी अपने घर से और अधिक, ठीक है, मोर मीन्स क्या होता है और अधिक, यानी वह अपने घर से और अधिक क्या नफरत करने लगी, ठीक है। हर हाउस मतलब होता है अपना घर, ठीक है। सी स्टार्ट मतलब होता है
करने लगी या फिर शुरू करने लगी या फिर शुरू हो गई, ठीक है। सी स्टार्ट टू हर यानी वह नफरत करने लगी, ठीक है, हर हाउस मोर ये मतलब अपने घर से और अधिक। अब है ऑल दो, हालांकि, हाउएवर मीन्स करता है हालांकि होता है। लिटिल मोली यानी छोटी मोली थी, सो स्वीट यानी बहुत ही खूबसूरत थी, ठीक है। एंड सी अंडरस्टूड मतलब होता है समझना, ठीक है, और वह समझती थी। दैट द स्ट्रगल हर फैमिली अंडरगोइंग यानी उसके परिवार में जो स्ट्रगल चल रहा था उसको क्या करती थी, लिटिल मोली समझती थी, ठीक है। सी एक्सेप्टेड मीन्स होता है स्वीकार करना, ठीक है, वह स्वीकार की। एवरीथिंग यानी सब कुछ। साइलेंटली मीन्स होता है चुपचाप, वे चुपचाप क्या किया, हर चीज़ क्या स्वीकार की। स्टिल मतलब होता है फिर भी। हर डिजायर यानी उसकी जो इच्छा है, वेंट ऑन ग्रोइंग मतलब बढ़ती ही गई, ठीक है। वेंट ऑन ग्रोइंग मतलब क्या होता है, बढ़ती गई, ठीक है। हर डिजायर वेंट ऑन ग्रोइंग यानी उसकी इच्छा क्या हुआ, धीरे धीरे और बढ़ती ही चली गई, ठीक है। ईयर पास यानी सालों बीते, बाय, ठीक है। ईयर पास बाय मतलब होता है सालों बीते। एंड सी ग्रो अप क्विकली और वह तेजी से बढ़ गई या बढ़ने लगी। सी बिकेम यानी वो हो गई, बिकम मीन्स क्या होता है हो जाना, ठीक है। बिकम मतलब होना होता है, बिकम मतलब हो गई, ठीक है। 12 ईयर यानी 12 साल की। एंड लुक वेरी ब्यूटीफुल और वह दिखने लगी कैसी, मतलब लुक मतलब क्या होता है दिखना, ठीक है। बस मतलब बहुत अच्छा, मतलब वो क्या होता है लुक मतलब वो दिखने लगा, ठीक है। वेरी ब्यूटीफुल बहुत ही खूबसूरत, लाइक ए गोल्डन प्रिंसेस यानी सुनहरी राजकुमारी की जैसी, ठीक है। सही बात, लड़की क्या होती है बड़ी होती है तो क्या होता है वह खूबसूरत दिखने लगती है, ठीक है। उसी तरह ये 12 साल की हो गई, लुक वेरी ब्यूटीफुल और वह बहुत ही अच्छी दिखने लगी, जैसे मतलब जैसे लगता था कि वह गोल्डन प्रिंसेस यानी सुनहरी राजकुमारी हो, ठीक है। सी बिलीव्स यानी उसका मानना था या उसका विश्वास था कि सी इज सपोज यानी उसका मानना था टू लिव इन ए हाउस विथ गोल्डन विंडो, उसे जो है ना यानी उसे उसका मानना था, क्या मानना था कि गोल्डन विंडो वाले घर में लिव क्या होता है रहना, ठीक है, रहना चाहिए, ठीक है। नॉट इन एन ओल्ड वुड हाउस नहीं की यानी पुरानी लकड़ियों वाले घर में, समझ में आ रहा है ना। वो उसका मानना था यानी उसका विश्वास था कि उसे कहाँ गोल्डन विंडो वाले घर में रहनी चाहिए, नौ की, ठीक है। ओल्ड हाउस मतलब ओल्ड वुड हाउस मतलब लकड़ियों वाले घर में। अब देखिए यहाँ पे एज ही ग्रो ओल्डर जैसे जैसे वह बड़ी हो गई, ठीक है। हर मॉम अलाउड उसका मम्मी क्या किए, उसकी मम्मी अनुमति दी, ठीक है। हर टू मूव अराउंड हर हाउस यानी अपने घर के आसपास, मूव मतलब क्या होता है घूमना होता है, ठीक है। अलाउ मीन्स होता है अनुमति देना, हर मीन्स क्या होता है उसको, ठीक है। उसकी मम्मी उसे क्या की, टू मूव यानी घूमने की, ठीक है, अनुमति दी, ठीक है। अराउंड हर हाउस यानी अपने घर के आसपास, ठीक है। इट वाज हॉलीडे, ठीक है, या हॉलीडे मतलब इट वाज हॉलीडे फॉर मोली, या मोली के लिए क्या था हॉलीडे मतलब छुट्टियों का दिन था, हॉलीडे यानी छुट्टी था। सी रिक्वेस्टेड, ठीक है, उसने अनुरोध किया, ठीक है, हर मोम अपनी मम्मी से, ठीक है, कि मतलब दैट मीन्स क्या होता है कि, रिक्वेस्ट मीन्स क्या होता है अनुरोध करना, ठीक है। हर मतलब वह उसकी मम्मी या फिर अपनी मम्मी से रिक्वेस्ट किया, दैट मीन्स होता है कि। सी वांट वह चाहती थी, टू वंडर यानी घूमना, इन द गार्डन नियर द रिवर यानी नदी के नियर मीन्स होता है पास, ठीक है। नियर मीन्स पास होता है, द रिवर मीन्स होता है नदी, ठीक है। गार्डन मीन्स क्या होता है बगीचा होता है। वांट टू वंडर मतलब वह घूमना चाहती थी, वांट मीन्स क्या होता है चाहना, यहाँ पे ईडी है इसलिए चाहती थी, ठीक है। टू मूव यानी घूमना, इन द गार्डन यानी बगीचे में, जो कहाँ थे नियर द रिवर यानी नदी के पास, जो विंडो थी नदी के पास में जो तुम्हारा गार्डन था, ठीक है, उसमें वह क्या घूमना चाहती थी, ठीक है। हर मॉम यानी उसका मम्मी, आल्सो मीन्स क्या होता है भी, ठीक है, उसकी मम्मी भी, एग्री मीन्स क्या होता है सहमत, ठीक है, सहमत हो गई, ठीक है। टोल्ड हर और अपने बेटी को कहा, ठीक है, और कहा और उसे कहा, ठीक है, नॉट टू गो सो फार इतनी दूर मत जाना, ठीक है, और कहा कि उतनी दूर नहीं जाना है।
ठीक है। उसके बाद देखो मोली डिसाइडेड, यानी मोली क्या की, डिसाइडेड की। अब तो लिटिल मोली तो लिटिल रही नहीं, अब बड़ी हो गई, ठीक है, इसलिए यहाँ से मोली गायब होगी। ठीक है। ठीक है, अब क्या हुआ यहाँ पे, मोली डिसाइडेड मतलब मोली ने फैसला किया। ठीक है, यहाँ पे डिसाइड मीन्स होता है फैसला करना। ठीक है, ईडी लगाया, इसलिए यहाँ पे क्या हो गया, फैसला किया। ठीक है, मोली डिसाइडेड मतलब मोली फैसला किया टू क्लेम द माउंटेन, यानी पहाड़ पे चढ़ने का। ठीक है, मोली क्या फैसला किया, पहाड़ पे चढ़ने का। एंड पिक इनटू द हाउस, और घर के अंदर झांकने का। ठीक है, जो क्या था, गोल्डन विंडोज, यानी जो गोल्डन विंडो वाला जो घर था उसके अंदर झांकने का क्या फैसला किया। ठीक है, सी टू यानी उसने लिया हर बाइसाइकिल अपनी साइकिल। ठीक है, एंड स्टार्ट और शुरू किया हर जर्नी यानी अपनी मतलब अपनी यात्रा। ठीक है, सी टू हर बाइसाइकिल एंड स्टार्ट हर जर्नी टुवार्ड रीचिंग द टॉप ऑफ द माउंटेन। इसका मतलब ये होता है, सी टू मतलब हुआ, टू मीन्स होता है लेना। ठीक है, हर बाइसाइकिल मीन्स होता है अपनी साइकिल। ठीक है, एंड स्टार्ट मीन्स होता है शुरू करना, हर मतलब होता है अपनी, और जर्नी मीन्स होता है यात्रा, टुवार्ड मतलब होता है की ओर, रीचिंग मतलब होता है पहुंचने की या फिर पहुंचने की। ठीक है, टॉप ऑफ द माउंटेन यानी माउंटेन के चोटी पे। ठीक है, माउंटेन के ऊपर। ठीक है, उसने मतलब उसने अपना साइकिल लिया और शुरू किया अपनी जर्नी। ठीक है, क्या मतलब की ओर, किसकी ओर, मतलब माउंटेन के टॉप मतलब माउंटेन के ऊपर पहुंचने की यात्रा क्या शुरू किया। सी फाउंड, सी फाउंड ए नैरो रोड। ठीक है, उसे मिला क्या, एक सकड़ी रास्ता। ठीक है, इन द माउंटेन यानी पहाड़ के ऊपर में एक सकड़ी रास्ता मिला उसे। ठीक है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इन माउंटेन टुवार्ड। ठीक है, द माउंटेन टुवार्ड द अबेंडन हाउस। ठीक है, जो छोड़ा हुआ हाउस था यानी परित्यज्य हाउस जो था, मतलब उसकी ओर जाने का क्या, एक सकड़ी रास्ता मिला। विथ सो मैनी, इतने संघर्ष के बाद, स्ट्रगल्स मीन्स होता है संघर्ष। ठीक है, विथ सो मैनी इतने संघर्ष के बाद, यानी स्ट्रगल मीन्स क्या था, संघर्ष। ठीक है, इसमें विथ सो मैनी स्ट्रगल्स मीन्स हो गया इतने संघर्ष के बाद। ठीक है, सी रीच वह पहुंच गई। ठीक है, जब पहुंच गई टॉप ऑफ द माउंटेन यानी पहाड़ों के ऊपर में वो क्या पहुंच गई। सी वाज शॉक्ड, वह बहुत मतलब हैरान हो गई। शॉक्ड मीन्स क्या होता है, हैरान होना। ठीक है, सी वाज यानी वह थी। ठीक है, सो शॉक्ड मतलब बहुत हैरान थी। टू सी डर्टीएस्ट हाउस। ठीक है, क्या देखकर, मतलब सबसे गंदा घर देख के क्या थी, वह बहुत हैरान थी। ठीक है, अब है इन फैक्ट यानी वास्तव में। इन फैक्ट मीन्स होता है वास्तव में। ठीक है, द डैमेज कैस्टल विथ डार्क विंडो। ठीक है, यानी काली गंदगी वाला जो डैमेज कैस्टल यानी जो क्षतिग्रस्त जो घर है उसको देख के क्या, वो वास्तव में वो बहुत शौक थी। ठीक है, वाट, जो यहाँ पे देखिए वाट का ना मीनिंग दो तीन होता है। ठीक है, वाट मीन्स हम लोग हमेशा क्या पढ़ें, का पढ़े ना, यहाँ पे वाट मीन्स जो भी होता है, याद रखिएगा। ठीक है, वाट, सी यूज टू जो देखा करती थी, सी यूज टू सी जो हमेशा क्या करता है ना, उसमें हम लोग यूज टू का प्रयोग करते हैं। ठीक है, सी यूज टू सी। ठीक है, वह जो देखा करती थी फ्रॉम हर हाउस यानी उस घर को, वैट वाज नॉट मतलब नहीं था, देयर इन द माउंटेन मतलब पहाड़ में क्या था, वो घर नहीं था। यानी वो बच्चे से जो देखा करती थी जिस घर को, सुनहरी विंडो वाले खिड़की को, ठीक है, वो घर वहाँ पे पहाड़ पे नहीं था, उसे ऐसा लगने लगा। ठीक है, यस बोलता हाँ, द गोल्डन विंडो सी सॉ फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ द माउंटेन वेयर इनफैक्ट ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ डार्क एंड डर्टी विंडोज। अब देखो यहाँ पे कहती है, बोलती है हाँ, जो सुनहरी खिड़की है। ठीक है, सी सॉ मतलब जो, मतलब वह देखा करती थी फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ द माउंटेन यानी पहाड़ के गोद में, जो वो लड़की जो है पहाड़ के गोद में, ठीक है, जो विंडो को यानी सुनहरी खिड़की को देखा करती थी। ठीक है, वेयर इन फैक्ट मतलब वास्तव में वे नहीं थे। ठीक है, द रिफ्लेक्शन ऑफ डार्क एंड डर्टी विंडो यानी डर्टी विंडो गंदगी, गंदे भरे विंडो यानी बहुत ही ज़्यादा गंदे मतलब धुंधली विंडो के डार्क के मतलब उसके क्या रिफ्लेक्शन के वजह से वो दिखता था। ठीक है, अगला है सी वाज वेरी अपसेट मतलब वो क्या हुआ, बहुत उदास हो गई। ठीक है, एंड सेट क्विकली और चुपचाप क्या वो बैठ गई। ठीक है, फॉर सम टाइम मतलब कुछ देर के लिए। एच एच सी लॉस्ट अ वर्ड और उसके पास कोई शब्द भी नहीं थे। ठीक है, हर डिजायर यानी उसकी इच्छा गॉड वेनिस्ड मतलब क्या हुआ,
गायब हो गए, ठीक है। सडनली अचानक। सी लुक्ड मतलब उसने देखा, एट हर मतलब उसकी नज़र उसके घर पर पड़ा, ठीक है। सी लुक्ड एट हर मतलब होता है उसकी नज़र घर पे पड़ा है। ए विंडो इन हर वॉशिंग शाइनिंग लाइक गोल्ड, ठीक है। यानी उसकी जो घर का जो विंडो था वो क्या हुआ था, शाइनिंग कर रहा था, लाइक गोल्ड यानी गोल्ड यानी सोने के जैसा, क्या उसकी घर का जो विंडो था वो क्या था, शाइनिंग कर रहा था, ठीक है। सी रिलाई मतलब उसे एहसास हुआ, दैट मतलब कि द सन रेज रिफ्लेक्शन यानी जो सन का जो परावर्तन है इन ऑफ वाटर यानी पानी में, ठीक है, मेक्स द विंडो ग्लो यानी खिड़की को क्या करती थी, चमकाती थी, ठीक है। यानी उसको महसूस हुआ कि जो सूर्य का जो किरण है उसका रिफ्लेक्शन जो पानी में है, ठीक है, उसके वजह से क्या होता था, खिड़की पे चमक आती थी, ठीक है। अब देखें यहाँ पे फाइनली द ट्रू वाज द लिव्ड, ठीक है। ट्रू यानी उसका वह सत्य था, वह वास्तव में, ठीक है। द ट्रू वाज, ठीक है, वह सही था मतलब वह सत्य था। सी लिव्ड जहाँ पे वह रहती थी, इन हवर ड्रीम हाउस मतलब उसके सपनों का घर था, ठीक है। द होम विद ब्यूटीफुल गोल्डन विंडो यानी उसका जो घर था वो क्या था, खूबसूरत गोल्डन विंडो वाला क्या था, घर था। सो रियलाइज मतलब उसे एहसास हुआ, इच लू इसे एहसास हुआ, ठीक है। इज टू लेट यानी बहुत देर, ठीक है। अगला है वाट सी ड्रीम्ड फॉर ईयर्स, ठीक है। उसका सपनों का मतलब उसका वाट सी मतलब जो ड्रीम्ड फॉर ईयर्स मतलब सालों का जो सपना था, जस्ट वेंट यानी तो वो क्या गायब हो गया, ठीक है। इसलिए कहता सो अंडरस्टैंड मतलब उसे समझ में आ गया, दैट मतलब कि ऑल ग्लिटर आर नॉट गोल्ड यानी सभी चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होते हैं, ठीक है। चलिए इस वीडियो में यही